हेलो स्टूडेंट, हाय। आज का टॉपिक पिछले सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल को आगे लेते हुए सिंपल से और कंपाउंड की तरफ जाते हुए आज हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने सिंपल एपिथेलियम के बारे में बताया था। सिंपल एपिथेलियम के बारे में बताया था। सिंपल एपिथेलियम के बारे में मैंने ये कहा था, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन और सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लाइनिंग होगी और एब्जॉर्प्शन डिफ्यूजन में काम आएगा क्योंकि सिंगल लाइनिंग है, डबल ट्रिपल मल्टी लेयर्स नहीं है। सिंगल लाइनिंग होगी तभी तो डिफ्यूजन और एब्जॉर्प्शन में काम आएगा। मैंने ये बात की थी। और सिंपल एपिथेलियम की सब टाइप्स मैंने आपको बताई थी, वो थी स्क्वैमस, कोवाइडल एंड कॉलमनार सिंपल एपिथेलियम। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम में भी नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है और सेल्स होते हैं, बट सिंगल लेयर की नहीं होती है। इसमें डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, मल्टी लेयर्स की होती है। और ये मल्टी लेयर की क्यों होती है? क्योंकि इसको बड़ी सारी प्रोटेक्शन करनी होती है। जब ज्यादा लेयर्स होंगी तभी तो ज्यादा प्रोटेक्शन होगी। अगर हम सर्दी में ज्यादा कपड़े डालते हैं तभी तो हम सर्दी से बचते हैं। तो इसलिए कंपाउंड एपिथेलियम को ज्यादा लेयर्स का सेल्स भी होती है और उसको मल्टी लेयर भी कहते हैं। और एक नाम इसको और दिया गया है, वो है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। इसका भी जैसे सिंपल एपिथेलियम होता है, जैसे उसकी सब टाइप्स होती हैं स्क्वैमस, कॉलमनार, कोवाइडल, उसी तरह से कंपाउंड एपिथेलियम में स्क्वैमस कंपाउंड एपिथेलियम, कोवाइडल कंपाउंड एपिथेलियम और कॉलमनार कंपाउंड एपिथेलियम बोला जाता है। आपको एक चीज बताई थी मैंने कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू को एपिथेलियम से जोड़ने वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है और नर्व सप्लाई तो आती है एपिथेलियल लेयर्स में, बट ब्लड सप्लाई नहीं आती है। जो ब्लड का जो सप्लाई है, जो न्यूट्रिशन है, वो नीचे वाली लेयर कनेक्टिव टिश्यू से ही आती है। तो जब ज्यादा लेयर हो जाएगी तो जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो जो ऊपर वाली लेयर होंगी वो डेड जल्दी हो जाएंगी। इसलिए आपने देखा होगा स्किन के जो सेल्स हैं वो गिरते रहते हैं, छोटे छोटे सेल्स तो गिरते रहते हैं, वो बिलियंस में सेल्स होते हैं। सेल ड्राई होते हैं, ऐसे उखाड़ो तो निकल जाता है। तो वो उसका ही कारण होता है कि वहां पे सप्लाई नहीं होती है, बट नीचे से ग्रोथ माइटोटिकली हो रही होती है। एक बात थी जो मैंने आज आपके सामने आके रखी और आपने इसको देखना है एनसीईआरटी में। इसके आगे जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम को डिवाइड किया है स्क्वैमस, कोवाइडल, कॉलमनार, ठीक है। बट ज्यादातर स्क्वैमस ही होता है, कोवाइडल और कॉलमनार रेयर टाइम में आते हैं। अब इसी को आगे डिवीजन, एक और इसकी डिवीजन है कि कंपाउंड एपिथेलियम के ऊपर क्या ये क्रेटिनाइज है या नहीं है। क्रेटिनाइज मीन क्या फाइब्रस प्रोटीन इसके ऊपर है या नहीं है, वो आगे इसका डिवीजन है जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। क्रेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम और नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल सी बात है। इसको स्ट्रैटिफाइड क्रेटिनाइज और नॉन क्रेटिनाइज में इसको डिवाइड किया हुआ है। याद रखना, जो क्रेटिनाइज्ड है वो ड्राई सरफेस पे होता है, वो ड्राई सरफेस पे होता है, और जो नॉन क्रेटिनाइज है वो वेट सरफेस पे होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जो क्रेटिनाइज्ड है
वो हमारी पूरी स्किन की लेयर है। जो स्किन की लेयर है, स्किन की लेयर के ऊपर फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है, तो वो केराटिनाइज्ड है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। इसका हम बोल सकते हैं केराटिनाइज्ड, स्कैमस, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। नॉन केराटिनाइज्ड, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, बीच में स्कैमस या कॉलमनार या क्यूबाइडल आप लगा सकते हो। तो स्ट्रैटिफाइड जो केराटिनाइज्ड है वो पूरी स्किन की बाहर, ये लेयर आपने याद रखनी है, और जो नॉन केराटिनाइज्ड है वो हमारी अंदर की लेयर, बक्कल कैविटी, ये भी तो एक्सपोज हो रही है। अंदर की लाइनिंग वो भी तो नॉन केराटिनाइज्ड है बट कंपाउंड है, प्रोटेक्शन तो दे रही है ना, प्रोटेक्शन भी दे रही है और बेट वाली भी है। एनल लाइनिंग, विजाइनल लाइनिंग, कॉर्नियल लाइनिंग, मैंने सारा यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये जो मेरा आज लेक्चर था इसी के ऊपर था कि कंपाउंड एपिथेलियम की हमने आज बात की। सिंपल एपिथेलियम आपको बता दिया पिछले 2 लेक्चरों में, आज कंपाउंड एपिथेलियम पे ऊपर बताया है, और ज्यादातर हमने इस पे एनसीईआरटी पे ही फोकस किया है। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, और इस लेक्चर में अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में करें या व्हाट्सएप मैसेज करें। तो आपका मेरा ये लेक्चर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।